Welcome back, everyone. I am CSCM Aditya Jawar, the founder and director of AJ Classes. Dear students, I am the India's youngest CA, CS and CMA. I am also the India's youngest communist secretary. डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. अगर आप 11th कॉमर्स के स्टूडेंट है, अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट है, अगर आप सीएमए फाउंडेशन के, सीएस फाउंडेशन के, मतलब कोई भी फाउंडेशन लेवल पे है, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. अगर आपको अकाउंट्स का ए भी नहीं आता है तो ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इस लेक्चर को बिल्कुल भी मिस नहीं करें और एंड तक जरूर देखें. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो बेसिक्स ऑफ जर्नल एंट्री दिया हुआ है. सबसे पहले जर्नल एंट्री होता क्या है वो समझते हैं. अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री का मतलब भैया ये समझ लो कि वो कहते हैं ना कि शुरुआत, पहला कदम वो ये है, पहला प्यार ये है. जब तक इससे प्यार नहीं करोगे तब अगले लेवल पे प्यार पे पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि इसके आगे बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है. ये तुम्हारा पहला प्यार है, ठीक है. तो इस पहले प्यार को जिंदगी भर मत भूलना, क्योंकि जर्नल एंट्री इज द बेस, इट इज द फाउंडेशन ऑफ द अकाउंट्स. अगर आप हिंदी मीडियम से हो, अगर आप गुजराती मीडियम से हो, अगर आप मराठी मीडियम से हो, अगर आप कोई भी मीडियम से हो, तो ये जो लेक्चर है वो मैं पर्टिकुलरली इंग्लिश में समझाने वाला हूँ पूरा का पूरा. कि इंग्लिश में मतलब बोलूंगा हिंदी, लेकिन उसका कंसेप्ट इंग्लिश वाले जो भी हो सब समझाऊंगा. तो आप लोगों को ऑलमोस्ट सारी की सारी जानकारी इस लेक्चर के अंदर आ जाएगी, ठीक है. आइए देखते हैं. अकाउंट्स के अंदर बेटा सबसे मेन होता है अकाउंट्स के दो अनमोल रत्न. एक का नाम राम, एक का नाम लखन. ये तो फिल्मों की बातें हो गई. अपन आते हैं अकाउंट्स के ऊपर. अकाउंट्स के दो अनमोल रत्न, एक का नाम है डेबिट और एक का नाम है क्रेडिट. अभी जब आप सीए कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, या अगर आप कॉमर्स अगर आपने चुन लिया है, तो बेटा आपकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इन दो वर्ड के इर्द गिर्द घूमेगी पूरी जिंदगी. डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है. तो ये डेबिट क्रेडिट तो तुम्हारे अंदर एकदम खून के अंदर आ जाना चाहिए, खून के अंदर, ब्लड के अंदर घुस जाना चाहिए. डेबिट क्रेडिट क्यों? डेबिट क्रेडिट अगर आपको नहीं आएगा मतलब आप कभी सीए बन ही नहीं पाओगे. ध्यान रखना, डेबिट क्रेडिट आना बहुत ज्यादा जरूरी है. अभी रिसेंटली मेरी बात करूं तो मैं अभी गया था डॉक्टर के पास, 10 दिन पहले की बात है. तो ब्लड चेकअप कराना था, ठीक है, ब्लड टेस्ट के लिए. तो ऐसे बेचारे ने खून लिया इतना सारा, फिर चेक करके रिपोर्ट आई, लोगों के आता है ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव. मेरे रिपोर्ट में आया डेबिट, बोले ज़्यादा है, क्रेडिट थोड़ा कम है. तो ऐसा होता है. तो डॉक्टर ने बोला आपके डेबिट आया ज़्यादा. तो इन शॉर्ट, जब तक आपके ब्लड के अंदर अकाउंट्स न घुस जाए तब तक आप सीए कहलाने के लायक नहीं हो, तब तक आप सीएमए कहलाने के लायक नहीं हो, तब तक आप कॉमर्स में रहने के लायक नहीं हो, ठीक है. तो डेबिट और क्रेडिट तो आपके खून में घुस जाना चाहिए. इसके अंदर गलती से भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए. और इसको सीखना बहुत ज्यादा आसान है, एक्चुअली बहुत ज्यादा आसान है, एक्सट्रीमली आसान. जो मैं अभी रूल्स बताने वाला हूँ, बस वो रूल्स अगर आपने अच्छे से सीख लिए तो आपको डेबिट क्रेडिट के अंदर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी. कुछ रूल्स में लिखवाऊंगा भी, वो रूल्स लिखना जरूर. ये लेक्चर को पूरा देखना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी. डेबिट क्रेडिट, ठीक है. जिंदगी में हर चीज में आप क्या ढूंढोगे? डेबिट क्रेडिट, हर चीज में. आइए समझते हैं. सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है. ये स्वर्णिम रूल्स है अकाउंट्स के. इसी के बेसिस पे पूरा का पूरा अकाउंट्स टिका हुआ है. यहाँ पे अकाउंट में 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं. सबसे पहले अपन पर्सनली लिखते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, और लास्ट जिसका नाम है, क्या नाम है बेटा? नॉमिनल अकाउंट. ये 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, ठीक है. अकाउंट्स में 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं. पहले का नाम है पर्सनल, दूसरे का नाम है रियल और तीसरे का नाम है नॉमिनल. पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ठीक है. अब यहां पर आप यहां पे लिखोगे एक डेबिट और यहां पे लिखोगे एक क्रेडिट, और फिर एक बढ़िया सा ऐसा बॉक्स बना दूंगा. इतना सुंदर सा बॉक्स, ठीक है. ये बॉक्स आपकी पूरी जिंदगी आपको काम आएगा अकाउंट्स के अंदर डेबिट और क्रेडिट को डिटरमाइन करने के लिए. सबसे पहले यहां पर डेबिट, पर्सनल के नीचे थोड़ा सा जगह रखना और उसमें लिखना पर्सन रिलेटेड, पर्सन रिलेटेड.
रियल के नीचे लिखना असेट रिलेटेड, असेट। और इसको लिखना इनकम या एक्सपेंस रिलेटेड, एक्सपेंस इन इनकम रिलेटेड, मतलब P&L वाला आइटम नॉमिनल के अंदर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डेबिट के अंदर पर्सनल का जो नियम है वो क्या है, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट में लिखने का क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, आगे अब यहां पे लिखो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, रियल के अंदर लिखना डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, नॉमिनल में लिखना, नॉमिनल के अंदर लिखना डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, ये पहले लिख लो, उसके बाद क्या होता है कैसे होता है वो सब हम आपको समझाते हैं। अब यहां पे जैसे आपको क्या दिख रहा है, पर्सनल अकाउंट के अंदर मैंने डेबिट क्रेडिट सब कुछ लिखा दिया। अगर आपने सिर्फ ये सीख लिया पूरा अकाउंट आ गया, ये सीख लिया पूरा अकाउंट आ गया, और कुछ जरूरत ही नहीं अकाउंट करने, सिर्फ ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग अगर सीख ली, सारी जर्नल एंट्री आ गई। अगर जर्नल एंट्री आ गया तो लेजर अपने आप आ गया, लेजर अपने आप आ गया तो ट्रायल बैलेंस अपने आप आ गया, ट्रायल बैलेंस अपने आप आ गया, बैलेंस शीट अपने आप आ गया। मतलब ये क्या है, आपका बेस है। अगर यही वीक, पूरी बिल्डिंग वीक। डेबिट द रिसीवर, आइए समझते डेबिट द रिसीवर का मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये मीत कुमार है, मीत कुमार हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर जिससे हमने उधार में माल खरीदा है, क्रेडिट में माल खरीदा है, उसे क्रेडिटर कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मीत कुमार से हमने गुड्स खरीदे हैं उधार में, मीत कुमार को हम क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। आज अभी मीत कुमार जल्दी आ, मीत कुमार को हम क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो ये है मीत कुमार। ठीक है, अब मीत कुमार, अभी रुपए नहीं है यार, चल आज रुपए नहीं है, 20 रुपए ही है। ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने मीत से 20 रुपए का माल खरीदा। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या हुआ आप नोट करो, दो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। पहला, मीत कुमार को पैसा मिल रहा है, ठीक है, और दूसरा मेरे पास से पैसा चला गया, गोज आउट। मेरे पास से पैसा चला गया, गोज आउट। मीत कुमार को क्या मिला, पैसा मिला। अच्छा, मीत कुमार कौन है, एक पर्सन है, रियल इंसान है, दिख रहा है तुमको, देखो ये रियल इंसान है। और कैश क्या है, असेट है, करंट एसेट है, जा रही है बेचारी। ओके है, समझ गए मीत कुमार आप, ओके जाइए आप। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़े। सो इसकी जर्नल एंट्री कैसे हुई, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री इस प्रकार होगी। पहली एंट्री, मीत रिसीवर है इसलिए मीत अकाउंट डेबिट। 2 में कैश अकाउंट, कारण कैश गोज आउट है और कैश एसेट है। ये चीज तुमको बहुत याद रखनी है। मैंने क्यों लिखवाया है कि देखने के लिए नहीं लिखवाया है, पर्सन एसेट। रियल में ये ध्यान रखना पड़ेगा तुमको कि मीत एक इंसान है इसलिए डेबिट हुआ है। ठीक है, अच्छा इंसान मतलब बेटा ऐसा नहीं कि रियल इंसान, इवन कंपनी भी एक तरह का इंसान ही है, AJ क्लासेस भी एक तरह का इंसान ही है, आर्टिफिशियल पर्सन एक तरह से। ठीक है, तो मीत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो भी अमाउंट है, मान लो 20 रुपए, तो अपन इधर 20 रुपए लिखेंगे और एक 20 रुपए इधर लिखेंगे। चलो फॉरवर्ड भी देख ही लेते हैं साथ साथ में। तो यहाँ पे सबसे पहले डेट आएगा, ठीक है, मान लो कोई भी डेट है 1/1/25, यहाँ पे आप लिखोगे पर्टिकुलर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे LF, इसका उतना ही रोल है जितना खाने के अंदर हरे धनिए का है ना। क्या होता है, हम आता है डालते हैं ऊपर से करते हैं, उसके बाद बाहर निकाल के फेंक देते हैं वापस। मिर्ची का रोल होता है ना, क्या होता है, डालती है मम्मी तो बेचारी खुश होकर डालती है, अपन क्या करते हैं, आप इस मिर्ची चम्मच में लेते हैं बाहर निकाल देते हैं। तो बेचारा वैसा ही है, इसका कोई खुद का कुछ है नहीं, बट ठीक है फॉर्मेट में दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ रीजन बताता हूँ।
ये कहना चाहता है कि ये जो जर्नल एंट्री का एक्चुअल लेजर फोलियो, इसे कहते हैं लेजर फोलियो, लेजर के अंदर ये एक्चुअली वहां पे दिख रहा है, खाता बही जो होता है ना, खाता बही, तो इसमें दिख रहा है। यहाँ पे लिखने का डेबिट और यहाँ पे लिखने का क्रेडिट, ठीक है, यहाँ पे लिखा डेबिट, यहाँ पे लिखा क्रेडिट, ठीक है। तो हर एंट्री का कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आपको करना रहेगा, ठीक है, रेडी है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल। अच्छा एक थोड़ा सा समझो, याद हो तो बेस्ट है, नहीं याद हो तो तरीका है मेरे पास याद कराने का, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, आने वाले को डेबिट करो, जाने वाले को क्रेडिट करो, आने वाले को डेबिट करो, जाने वाले को क्रेडिट करो, आने वाले को डेबिट करो, जाने वाले को क्रेडिट करो। एग्जाम्पल, तुम्हारे घर पे मेहमान आए, तो जैसे ही मेहमान आते हैं, अरे आओ सर कैसे हो, ऐसे ऐसे नहीं, आ जाओ डेबिट, ऐसे बोलेंगे डेबिट, आजा बैठ जाओ। मेहमान जा रहा है, बाय बाय नहीं करने का, क्या बोलेंगे, क्रेडिट, क्योंकि जा रहा है, याद रखो जा रहा है। मम्मी रोटी लेके आ रही है, डेबिट क्रेडिट, हर चीज में डेबिट क्रेडिट, हर चीज में डेबिट क्रेडिट। मतलब जब तक मम्मी परेशान नहीं हो जाए तुम लोगों से, आज ये करते रहना। आए डेबिट, पानी लाए डेबिट, चाय लाए डेबिट, ठीक है, चाय डेबिट, जोर जोर से चिल्लाने का, उससे क्या मम्मी फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, उनको लगेगा मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, और लिख के ले लो, मम्मी में 2 दिन के अंदर अकाउंट सीख जाएगी, ठीक है। सो आने वाले को डेबिट कहते हैं, जाने वाले को क्रेडिट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे दुनिया में आए जिस दिन तुम, उस दिन तुम हुए डेबिट। तो डॉक्टर ने यही बोला था आपको, आपको नहीं मतलब आपकी मम्मी को, आपके घर पे डेबिट हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप दुनिया में आए डेबिट। जिस दिन आप दुनिया से जाओगे तो दुनिया ऐसा बोलेगी क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, ठीक है। सो ये नियम है संसार का, क्या, जो जो डेबिट हुआ है वो एक न एक दिन क्रेडिट होगा, ये नियम है। इस दुनिया में जो भी डेबिट हुआ है वो एक न एक दिन क्रेडिट होगा, चाहे इंसान हो चाहे वस्तु हो। लैपटॉप है, आया है, 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, लेकिन एक दिन इसको मरना जरूर है, गारंटी है, मरेगा ही, ठीक है। ये लाइट है, आई, उस दिन डेबिट हो गई, एक न एक दिन ये जाएगी जरूर, हर चीज की उम्र है, जाना तो है ही उसको, ये क्रेडिट हो जाएगी उस दिन। तो जब कोई भी आ रहा है, पर्टिकुलरली असेट, असेट का मतलब मिलकत, प्रॉपर्टी, ठीक है, चाहे कैश हो, चाहे फॉर एग्जांपल फर्नीचर हो, चाहे एसी हो, चाहे व्हीकल हो, कुछ भी हो, असेट आ रही है, डेबिट करो। असेट जिस दिन भी चले जाए दुनिया से, उस दिन बोल देने का क्रेडिट हो गई बेचारे, क्रेडिट, ठीक है। आने वाले को डेबिट करो, जाने वाले को क्रेडिट करो, आने वाले को डेबिट करो, जाने वाले को क्रेडिट करो। तो ये तो हुआ, इसका नियम याद, एक झटके में याद हो जाएगा। अब आता है ये वाला। अब इसको लर्न करने का तरीका क्या है, आइए समझाते हैं इसको भी। अकाउंट्स में होते हैं 3 सब्जेक्ट मेन, अकाउंट्स में होते हैं 3 सब्जेक्ट मेन, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। अकाउंट्स में होते हैं 3 सब्जेक्ट मेन, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो ऐसे याद रखिएगा कि गेन और ऊपर मेन दोनों एक टैगलाइन बनना चाहिए, ठीक है। अकाउंट्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं मेन, कौन से मेन, एक इको, एक बीएसटी और एक अकाउंट खुद, ठीक है। अब यहाँ पर अकाउंट्स में 3 सब्जेक्ट नहीं, सॉरी, कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं मेन, कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं मेन, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। अब यहाँ पर आप लोगों को एक्सपेंस एंड लॉसेस तो ऐसा लग रहा होगा सेम ही होगा, क्या फर्क है दोनों में, बहुत फर्क है। यहाँ पे इनकम्स और गेन्स ऐसा लगता है कि सेम ही है, क्या फर्क होगा दोनों के अंदर, क्या मुझे कोई बताएगा, एक्सपेंस और लॉसेस में क्या फर्क है और इनकम और गेन में क्या फर्क है। सो वेल, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्सपेंस एंड लॉसेस है और इनकम एंड गेन है, तो इसके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। 99% बच्चों को इसके बीच में डिफरेंस पता ही नहीं होगा, उनको ये चीज प्रॉपरली सिखाई ही नहीं जाती है, इस वजह से उनको बेचारों को पता चलता नहीं है। तो इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, गलती है सिर्फ टीचर की, जो उतना डिटेल में उनको पढ़ाता नहीं है। एक्सपेंस एंड लॉसेस बॉस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ध्यान से सुनना क्या होता है। एक्सपेंस जो होता है ना, एक्सपेंस जो होता है पर्टिकुलरली वो आपके धंधे में होता है, धंधे में, ठीक है। जैसा इसने अभी आधा अधूरा बोला कि सर फॉर एग्जांपल कोई सर्विस है, उसके ऊपर आपको है तो एक्सपेंस है। पीएनएल में जो रिकॉर्ड हो रहा है एक तरह से वो एक्सपेंस हो गया। लेट्स से फॉर एग्जांपल के तौर पे तुमने सैलरी चुकाई, एक्सपेंस है। तुमने किसी को कमीशन दिया, एक्सपेंस है। तुमने ऑडिट फीस दिया, एक्सपेंस है। तुमने डिस्काउंट दिया, एक्सपेंस है। तो लॉस क्या है, लॉस हमेशा असेट रिलेटेड होता है। लॉस हमेशा किसके रिलेटेड होता है, असेट। तुमने ये फर्नीचर खरीदा 50,000 में, बेचा 40,000 में, हो गया लॉस। लॉस हमेशा किसके रिलेटेड होता है, असेट रिलेटेड।
तुमने 50,000 का खरीद का 40 में बेचा है, 10,000 का लॉस है, लॉस है, ठीक है, ये लॉस है, ये एक्सपेंस नहीं है, ये लॉस है, ठीक है। एक्सपेंस रोज रोज होते रहेंगे, लॉस का भरोसा नहीं, रोज रोज होंगे नहीं होंगे कोई भरोसा नहीं है। वो तो बेचारे 1 साल में एक आध बार हो गया, 5 साल में एक आध बार हो गया, ये फर्क है दोनों के अंदर, समझे आप। असेट रिलेटेड जो होता है वो लॉस होता है, पीएनएल रिलेटेड जो होता है वो एक्सपेंस होता है। चलो ये तो समझ गए। अब आता है सेकंड, इनकम और गेन। कई लोगों को तो ये लगता है सिर्फ दोनों सेम ही है, क्या फर्क पड़ना है, बहुत फर्क पड़ता है बॉस। इनकम जो होती है वो रोजमर्रा की इनकम है, रोज होती है। तुमने फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कमीशन तुमको मिला, इनकम है, तुमको डिस्काउंट मिला, इनकम है, तुमको ब्रोकरेज मिली, इनकम है। अरे भैया वो तो रोज ही है, ठीक है। जैसे आधा अधूरा आपने बोला कि सर फॉर एग्जाम्पल कोई प्रकार की सर्विसेज है या कोई प्रकार के गुड्स है, उसके ऊपर कुछ हुआ तो इनकम है। अब असेट को बेचने पे फायदा हो गया, 50,000 का माल था 70,000 में बिक गया, क्या बात है, बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। 20,000 का गेन हुआ, इसलिए तुम लोग वहां पे कभी ऐसा एंट्री तुमने भी पढ़ी, वहां पे तुमने क्या लिखा होगा, गेन ऑन सेल ऑफ असेट। तुमने कभी इनकम ऑन सेल ऑफ एसेट नहीं लिखा होगा, वहां पे क्या लिखा, गेन ऑन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट लिखते थे, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट लिखते थे, तो फिर याद क्यों नहीं आया। इसका मतलब असेट के ऊपर जो होगा वो गेन होगा और लॉस होगा, इनकम के ऊपर मतलब पीएनएल रिलेटेड जो भी होगा रोजमर्रा का वो एक्सपेंसेस एंड इनकम्स होगा। ध्यान रखेंगे इस चीज का और लिख के रखेंगे इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे एसेट रिलेटेड या तो आएगी या एसेट जाएगी, वो नियम है। और या फिर कोई इंसान होगा, या तो पैसा लेगा या पैसा देगा। पैसा लेगा तो रिसीवर है, पैसा देगा तो गिवर है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं है। थोड़े एग्जाम्पल्स को देखते हैं और अच्छे से। एक चीज जरूर लिख देना आप लोग, पहले नहीं बताऊंगा, पहले सस्पेंस करूँ। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये कम से कम भी 10 बार 50 बार रिपीट करना, जब तक ये तुम्हारे दिमाग में पूरा ऐसा ठूस नहीं जाए तब तक रिपीट करना। पूरा दिमाग के अंदर ऐसा चक कर दो, ताला लगा दो, फिर चाबी फेंक दो। मतलब ये जिंदगी भर तुम्हारे दिमाग में स्टोर होना जरूरी है, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। अपन ने फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आ रहा है, डेबिट होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। रोकड़ा जा रहा है, कैश जा रहा है, मतलब एक एसेट आई एक एसेट गई। एक चीज और याद रखना, जब भी आप अकाउंट करो डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट साथ में सोचना है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन ले लो। अच्छा, पहली बात तो ट्रांजैक्शन इवेंट का मतलब क्या है वही नहीं पता होगा। ट्रांजैक्शन इवेंट क्या होता है वही नहीं पता होगा। आइए समझते हैं ट्रांजैक्शन इवेंट भी। बेटा मल्टीपल जब ट्रांजैक्शन, ट्रक T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 ट्रांजैक्शन 50 है, इवेंट एक होगा इन सबका मिलाकर, इवेंट एक होगा इन सबका मिलाकर। एग्जांपल, तुमने 50 खर्चे कर दिए, 50 इनकम हो गई, इन सबका इवेंट मिलाकर क्या निकला, एक नेट प्रॉफिट या एक नेट लॉस निकलेगा फाइनल, उसे इवेंट कहते हैं। दूसरा एग्जांपल इसका देते हैं तुमको रियल लाइफ से रिलेट करके। फॉर एग्जांपल के तौर पे मिस्टर एक्स की मैरिज है, क्या है, मिस्टर एक्स की मैरिज है, तो अपन मैरिज को क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं, मैरिज शादी एक इवेंट है, इवेंट है ना, क्योंकि इसमें मल्टीपल काम करने पड़ते तुम लोगों को। फॉर एग्जाम्पल पापा ने बोला मेहमानों को लेके आओ, काम हो गया। कैटर से बात करो, काम हो गया। दुल्हन को सजा के लेके आओ, काम हो गया। दुल्हन के लिए ये लेके जाओ, काम हो गया। खाने में ये बनाओ, काम हो गया। फेरे करो, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। 50 100 300 200 500 ट्रांजेक्शन से, लेकिन अल्टीमेटली वो एक क्या है, इवेंट के नाम पर वो सेलिब्रेट शादी है, मैरिज। इवेंट मतलब पूरे ट्रांजैक्शन का एक मिक्सचर, और ट्रांजैक्शन का मतलब मल्टीपल, बहुत सारे। सैलरी दिया ट्रांजैक्शन है, कमीशन दिया ट्रांजैक्शन है, असेट खरीदा ट्रांजैक्शन है। इवेंट तो पूरे साल भर का एक क्या निकला, नेट प्रॉफिट नेट लॉस, एक इवेंट हुआ, समझे, ठीक है। ये तो इतना जरूरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ सिर्फ तुम लोगों को याद रखने का। 11th बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। सो फर्नीचर टू गैस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे भावना मुझे पैसा देती है, बोले सर रख लो, उधार रख लो, सर उधार रख लो। तो उधार रख लो मतलब मेरी लायबिलिटी आज नहीं तो कल चुकाना तो पड़ेगा। मेरे पास पहली बात तो ट्रांजैक्शन में हुआ क्या, 2 इफेक्ट हुए होंगे। पहले पैसा आया, कैश
तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश कम्स इन। और भावना जी ने दिया है, भावना जी कौन है? गिवर है। तो गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो टू मेरे को भावना लिखना पड़ेगा, टू भावना अकाउंट। ठीक है, सिंपल। अगला अगला चीज, अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे समझो, मिस्टर एक्स को तुमने सैलरी दिया, मिस्टर एक्स को तुमने क्या दिया? सैलरी दिया। तो बताओ क्या होगा? मिस्टर एक्स इज द रिसीवर है, तो क्या होना चाहिए? मिस्टर एक्स को तुमने सैलरी दिया, तो बताओ एंट्री क्या? सो यहां पर अगर आप चेक करेंगे, मैंने किसी को सैलरी दिया है, तो सैलरी अगर दे रहे हैं तो वैसे तो एक्स रिसीवर होना चाहिए, तो रिसीवर तो डेबिट होता है। तो क्या एक्स टू कैश करेंगे? सवाल है। और काफी बच्चों के मन में भी ये सवाल आया था, सर एक्स इज द रिसीवर, एक्स को डेबिट होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्लास में भी पूछा, तो एकदम खतरनाक आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी ऐसे ही डाउट होंगे। उस डाउट को सॉल्व करते हैं। एक बच्चे ने मेरे को एक्चुअली ये वाली एंट्री बोली है कि सैलरी टू कैश होगा, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा। अब एंट्री उसकी राइट है, इसको लॉजिक उसका नहीं पता। बोले लॉजिक नहीं पता सर, ये है, ये तो गड़बड़ है। कल को तुम इंटरव्यू में जाओगे, तुमको बेचारा इंटरव्यू पूछ रहा है कि एंट्री बताओ, तुमने एंट्री तो रटी हुई है, ठाट बता दी, पूछा लॉजिक क्या है इसके पीछे, तब क्या बोलोगे? वो तो हमको सिखाया ही नहीं है, वो थोड़ी आता है मेरे को। डॉक्टर को तुमने पूछा है ये नस में गड़बड़ है, ठीक है, डॉक्टर ने बोला हाँ नस में तो गड़बड़ है, वो रिपोर्ट में दिख रहा है, बट गड़बड़ क्यों हुआ है, क्या कारण है? बोले वो हमारा आउट ऑफ द सिलेबस था, वो हमको नहीं पता, हमने नए जब पढ़ा था मेरे को आया ही नहीं था। तो यू कैनॉट गिव द आंसर लाइक दैट ना, यू शुड नो द लॉजिक बिहाइंड दैट। इफ यू वांट टू बिकम द प्रोफेशनल, इफ आई एम अ टीचर, आई शुड नो द लॉजिक बिहाइंड दिस, कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। आओ तुम्हें समझाता हूँ इसके पीछे क्या लॉजिक है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज लिखो, रूल में लिखो, एक बनाना रूल बुक, पूरा पेज भर के, मैं बताऊंगा अभी रूल बुक, एक बनाना रूल बुक। ये रूल बुक पूरी जिंदगी तुम लोगों को काम आएगा। मेरे से अगर अकाउंट पढ़ लिया ना, अकाउंट जिंदगी में स्ट्रॉन्ग नहीं, ये वीक नहीं रह सकता। अगर मेरे से अगर आपने अकाउंट्स पढ़ लिया तो अकाउंट जिंदगी में कभी आपका वीक नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है, स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अकाउंट के अंदर हर चीज के पीछे लॉजिक होते हैं, वो लॉजिक सीखने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने लॉजिक नहीं सीखे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, यू विल नॉट बिकम सीए। इफ यू विल बिकम, द पीपल विल लाफ एट यू व्हेन दे विल आस्क यू द क्वेश्चंस। ठीक है, चलो रूल बुक में पहला रूल सबसे पहले यही लिख लो, कभी भी पर्सनल और नॉमिनल के बीच में लड़ाई हो, कभी भी पर्सनल और नॉमिनल के बीच में लड़ाई हो तो ऑलवेज नॉमिनल विल विन, नॉमिनल ही जीतेगा। पर्सनल और नॉमिनल के बीच में लड़ाई है तो हमेशा नॉमिनल ही जीतेगा, हमेशा नॉमिनल ही जीतेगा। लिखिया, ये लिखा आपने, चलो वेरी गुड। तो यहां पर लड़ाई किसके बीच में थी? वही पर्सनल और नॉमिनल के बीच में लड़ाई थी कि इसका नियम चलेगा, इसका नियम चलेगा, कि इसका नियम चलेगा। इसका नियम कहता है एक्सपेंस को डेबिट करो, इसका नियम कहता है रिसीवर को डेबिट करो। तो यहां पर अपन ने क्या करा, अरे कहां चला गया, मिस्टर एक्स को आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, गायब हो गया वो पेज, तो यही तो था यार, क्या यार। ठीक है, एक्सपेंस और उसके अंदर लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? हमेशा नॉमिनल जीतेगा। मतलब यहाँ पे सैलरी अपने एक्स को चुकाई, तो यहाँ पे नियम क्या है भैया? डेबिट द रिसीवर, कैश गोज आउट। मतलब टू कैश तो तुम्हारा कंफर्म है, वो जाएगा ही जाएगा, दोनों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि कैश गोज आउट। सवाल ये है कि सैलरी डेबिट होगा कि वो डेबिट होगा। तो आंसर इज नॉमिनल जीतेगा। उसका कारण समझाता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है, कितने एम्प्लॉय उसके? हजारों के, लाखों की तादाद में। तो एक एक को अगर वो डेबिट करता रह गया तो कितने डेबिट खड़े हो जाएंगे? समझो, तुमने डेबिट कर दिया मिस्टर एक्स टू कैश, अगर तुमने कर दिया फॉर एग्जांपल के तौर पे सैलरी के नाम पर, तो ये एक्स
असेट में खड़ा हो जाएगा, डेबिट है असेट में खड़ा हो जाएगा। अच्छा मेरे को ये बताओ, जिंदगी में कभी एक्स से पैसा आने वाला है तुमको वापस? तुमको एक्स से कभी पैसा ही नहीं आने वाला है तो तुम उसको डेबिट कैसे कर रहे हो? तुमको एक्स से कभी पैसा नहीं आने वाला है तो तुम उसको डेबिट कर कैसे रहे हो? और कर दिया तो खड़ा रहेगा पूरी जिंदगी भर। ऐसे तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे करोड़ों एम्प्लॉइज है अगर किसी कंपनी के, तो करोड़ हम लिखेगा वो और हर महीने लिखेगा, हो जाएगा ना गड़बड़। तो इस वजह से कभी भी एक्सपेंस की लड़ाई होगी तो एक्सपेंस बोलेगा मेरा ही नाम होगा, मुझे मेरा ही नाम चाहिए, तो नाम मेरा ही होगा। तो इसलिए सैलरी अकाउंट आपने डेबिट करा, एक्स का कोई लेना देना नहीं है। कारण क्योंकि एक्स का कोई रोल ही नहीं है, एक्स एसेट में आ ही नहीं सकता, ना तो उससे पैसा आने वाला है। मैंने तुमको उधार में माल बेचा है तो तुमसे मुझे पैसा आने वाला है तो मैं तुमको लिखूंगा असेट में। बट यहाँ पे एक तो बेचारा काम भी करे और तो क्या तुमको सैलरी भी देगा सामने से, और वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो सैलरी टू कैश अगर रोकड़ में चुका दिए तो, कैश में चुका दिए तो। अब आता है ये सवाल कि सर सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है उधार है, ठीक है। अभी थोड़ी देर मैंने पहले ये सेम चीज पूछी थी एक बच्चे को, तो उसने ये बोला सर वापिस पैसा आएगा तो सर टू कैश कर दो, ये तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि बॉस उससे पैसा आने नहीं वाला, उससे पैसा जाने वाला है, ठीक है, तो टू कैश होगा। अब यहां पर सैलरी टू कैश अगर चुका दिए तो, और अगर वो उधार है तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी को अगर तुम चुकाओगे तो बेचारी लाइबिलिटी वापस क्या होगी? डेबिट होगी। क्रेडिट की डेबिट हो गई और टू कैश हो जाएगी। आप एंट्री को नोट करो, ये एंट्री हो गई खत्म, और जो एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी टू कैश वो हो गई, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को जब चुकाओगे तो वो लाइबिलिटी हो जाएगी खत्म। लॉजिक क्या है कि बॉस कभी भी एक्सपेंस और रिसीवर के अंदर एक्सपेंस ही जीतेगा, वो नहीं जीत सकता। आपको किससे इनकम आई है उससे मतलब नहीं है, इनकम आई है वो मतलब है। ऐसे तो तुमने रेंट चुकाया, लिख दो रेंट वाले का नाम, नहीं, रेंट टू कैश ही लिखूंगा, समझे? ये नियम सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉमिनल पर्सनल की लड़ाई में हमेशा जीतता कौन है? नॉमिनल जीतता है। ये कहीं बुकों में नहीं लिखा हुआ है, आपकी किसी भी बुक में 11th की बुकों में ये लिखा हुआ नहीं है ऐसी लड़ाई वड़ाई की बात है। फिर भी हुआ ना, तो तुमने उस समय टीचर को क्यों नहीं पूछा कि सर सैलरी एक्स को चुका है तो एक्स तो रिसीवर है तो एक्स को करना चाहिए था? पूछना चाहिए था ना तुमको, एज ए स्टूडेंट तुम्हारा हक बनता है। कोई बात नहीं, अभी मैंने सिखा दिया, अब नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना पूरी जिंदगी, ओके है? बढ़ू आगे। सो पहला नियम आप लोगों ने क्या लिखा कि नॉमिनल पर्सन की लड़ाई में हमेशा कौन जीतेगा? नॉमिनल जीतेगा। अब अगला सवाल फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने उधार में फर्नीचर खरीदा, किस में खरीदा? फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। फर्नीचर आ रहा है, आने वाले को डेबिट करना पड़ेगा, तो फर्नीचर डेबिट। टू उधार, उधार बोले तो किसी ने किसी से खरीदा है, मान लो मैंने, क्या नाम है, दृष्टि, दृष्टि से मैंने उधार में फर्नीचर खरीदा है, तो मुझे दृष्टि इज द गिवर है, तो मुझे दृष्टि लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि मुझे याद रखना पड़ेगा कि मुझे आज नहीं तो कल दृष्टि को पेमेंट करना है। ऐसे में दिन भर में 50, 500, 1000 लोगों से माल खरीदूंगा, मुझे याद ही नहीं रहेगा। मुझे इसका नाम लिखना पड़ेगा कि दृष्टि जी को पैसा देना है। जिस दिन दृष्टि जी को पैसा दे देंगे उस दिन वापस एंट्री कर देंगे दृष्टि टू कैश। एंट्री दृष्टि कैंसिल, फर्नीचर टू कैश जो होनी चाहिए हो गई। इफेक्ट जो होना चाहिए वो अंत में वही इफेक्ट होगा, गारंटी है, ठीक है। तुमने अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे सेल्स किया है तो तुमको एंट्री करना चाहिए था कैश टू सेल्स। तुमने उधार में किया, तुम डेटर टू सेल्स करते हो एक बार के लिए, फिर डेटर से जब रोकड़ा आ जाता है तुम क्या करते हो? कैश टू डेटर करके डेटर डेटर कैंसिल हो जाता है, एंट्री जो कैश टू सेल्स होनी थी हो जाएगी। लॉजिक समझो हर चीज के पीछे, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। अगला सवाल, फॉर एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को ऐसा बोला है कि भाई हम लोगों को लक्ष्मी को फॉर एग्जांपल पैसा देने का, लक्ष्मी को पैसा देना है। सर क्यों देना है आपको लक्ष्मी को पैसा? बोले सर वो मांग रही है इसलिए। वो बोले 2 महीने बाद वापिस चुका दूंगी। ठीक है भाई दे दो, कोई बात नहीं। 2 महीने बाद क्या बोला उसने? वापिस चुका दूंगी, मतलब आज नहीं तो कल मेरे पास मेरा पैसा आने वाला है। तो मेरे लिए एक तरह से क्या है, डेटर काइंड ऑफ समझ ले एक बार के लिए कि एडवांस दिया अपन ने इसको, तो लक्ष्मी इज द रिसीवर, डेबिट करो, रोकड़ा गया आज की तारीख में टू कैश करो, लक्ष्मी अकाउंट डेबिट टू कैश। समझे कहानी को? अगला सवाल,
रेंट चुकाया, रेंट चुकाया, रेंट क्या है? एक तरह का एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट। चुकाया क्या है रे? टू कैश। अब ये मालिक है, ये मालिक है, मालिक अपने धंधे से कैश लेकर जा सकता है घर पे। आज मैं एजे क्लासेस से, मेरे पास अगर एजे क्लासेस में कुछ फीस आया है तो मैं लेके जा सकता हूँ फीस। क्यों? क्योंकि आप मालिक हो सर, आपको जो करना है करो, आपको कौन रोकेगा। सही बात है, पैसा लेके जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा जा रहा है, कैश गोज आउट, ये तो लिख दिया। यहाँ पे आपने सीखा है ड्राइंग्स, क्योंकि बोले ओनर घर पे कुछ भी लेके जाता है घर पे तो उसे ड्राइंग्स को डेबिट करना पड़ता है। पढ़ा होगा ये तो, ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों? क्योंकि धंधे में कुछ भी तरीके से अगर ओनर लेके जाएगा तो हमें ड्राइंग्स आएगा। याद रखना ये वर्ड को, ड्राइंग्स। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ये ड्राइंग वो वाला ड्राइंग जो तुम आज तक करते हो वो वाला नहीं है। ये ड्राइंग का मतलब होता है कि जब भी बिजनेस से कुछ ओनर घर पे लेके जाता है तो आता है, ड्राइंग्स डेबिट होता है। याद कैसे रखने का है? डी डी। ठीक है, तुमने फॉर एग्जाम्पल किसी से उधार में माल खरीदा है, गुड्स उधार में खरीदा है, मतलब तुमने परचेज तो किया ही है, तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दो। और टू उधार में खरीदा है तो टू उसका नाम लिख दो क्रेडिटर, क्योंकि ही इज द गिवर, आज नहीं तो कल चुकाना पड़ेगा उसको, तो परचेज टू क्रेडिटर एंट्री कर दी। आगे की कहानी को समझो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने तुमको बोला जस्ट अभी कि अगर तुम कुछ भी धंधे में से लेके जाते हो तो ड्राइंग्स आता है। तुम धंधे से गुड्स ही लेके चले गए, तुम्हारा साड़ी का ही बिजनेस है, वाइफ ने बोला आज मेरे को साड़ी चाहिए, तुम्हारे दुकान से साड़ी लेके आ जाएंगे, साड़ी लेके आ जाएगा बेचारा। अच्छा, अपने आप को, जैसे मैं साड़ी ले जा रहा हूँ अपनी दुकान से, तो अपने आप को पैसा दूंगा ऐसे, ले भाई साड़ी, पैसा ऐसे, ये पागलपंतियां तो मैं करूंगा नहीं ना, खुद को ही पैसा तो दूंगा नहीं। मेरे को यहाँ पे ड्राइंग्स तो लिखना पड़ेगा। तुमने अभी जस्ट सीखा कि धंधे से आप कुछ भी घर पे लेके जाते हो तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और टू क्या लिखूंगा? टू, अरे परचेज कैसे? परचेज तो डेबिट हो रहा है, टू क्या लिखूंगा? साड़ी गोज आउट है, साड़ी आएगा, आएगा ना साड़ी? साड़ी आएगा। साड़ी एसेट है, साड़ी तो एसेट नहीं है, साड़ी कैसे आएगा? साड़ी गोज आउट हो गई। साड़ी क्या है? गुड्स है। सेल बोला इसने, सेल क्यों नहीं आएगा? खुद को पैसा दिया मैंने। हाँ, साड़ी सेल क्यों नहीं होगा? क्योंकि मन में आता है डाउट, सर सेल क्यों? सेल तो तब होगा जब पैसा आएगा, पैसा तो आया नहीं तो सेल हुआ नहीं। तो सर अब इफेक्ट क्या करे? ना साड़ी लिख सकता हूँ ना कुछ लिख सकता हूँ, तो लिखूं क्या? तो बोले सर ऐसा करो, कॉस्ट ही माइनस कर दो अपनी। आपने परचेज किया होगा, 50 साड़ी खरीदी होगी, एक घर पे लेके चले गए, तो अल्टीमेटली क्या हो गया? अब तुम्हारे पास गुड्स कितने पड़े? 49 साड़ीज बची है, तो परचेज का मतलब कम हुआ, परचेज का स्टॉक कम हुआ, तो इसलिए परचेज को क्रिएट किया जाता है। तो टू परचेज इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे को स्टॉक को कम करना पड़ेगा, मेरे पास है ही नहीं, तो मैंने टू परचेज से एंट्री को कम कर दिया, तो अपने आप परचेज वैसे डेबिट होता है लेकिन यहाँ पे क्रेडिट हुआ है। तब दूसरा नियम लिखो, बिजनेस से किसी भी प्रकार से गुड्स अगर बाहर जाए, बिजनेस से किसी भी प्रकार से अगर गुड्स बाहर जाए, बिजनेस से किसी भी प्रकार से अगर गुड्स बाहर जाए तो टू परचेज लिखो। बिजनेस से किसी भी प्रकार से गुड्स बाहर जाए तो टू परचेज लिखो। इसको अच्छे से लिखना, बिजनेस से किसी भी प्रकार से गुड्स बाहर जाए तो टू परचेज लिखो। बिजनेस से किसी भी प्रकार से गुड्स बाहर जाए तो टू परचेज लिखो। सो सर धंधे में किसी प्रकार से बाहर जाए का मतलब क्या? और कैसे बाहर जा सकता है? आग लग गई, आग लग गई, गुड्स सारे के सारे जल गए, तो सेल तो लिख नहीं सकता, पैसा तो आया नहीं, गुड्स तो लेकिन खत्म हो गया, चली गई। तो आग लगने से क्या हो गया? लॉस हो गया। आग लगने से क्या हो गया? लॉस हो गया। एक्सपेंस नहीं है, लॉस है, क्योंकि एसेट को हुआ है।
इसलिए लिखेंगे लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू फायर टू परचेज। धंधे से किसी भी प्रकार से अगर गुड्स बाहर जाए तो टू परचेज आएगा। तुमने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे असेट, तुमने फॉर एग्जाम्पल के तौर पर असेट नहीं सॉरी एडवर्टीजमेंट किया, ऐसे लोगों को फ्री में बांट दिया अपने गुड्स, चलो तुम भी लो तुम भी लो तुम भी लो, ऐसे फ्री में बांट दिया। फ्री में बांटा ये क्यों किया तुमने, क्यों किया फ्री में, क्यों बांटा तुमने? एडवर्टीजमेंट के लिए किया। तो एडवर्टीजमेंट एक प्रकार का एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो लिखो, लेकिन क्या अपने आप को पैसा दोगे तो टू परचेज तो लिखना ही पड़ेगा ना रे, तो एडवर्टीजमेंट टू परचेज करना पड़ेगा। एंट्री समझ रहे हो क्या क्या आ रही है? एडवर्टीजमेंट टू परचेज, लॉस ड्यू टू परचेज, ये परचेज वो परचेज। याद रखो किसी भी प्रकार से धंधे से गुड्स बाहर गया परचेज आएगा क्रेडिट में, ठीक है। बढ़ू आगे अगले टॉपिक की तरफ। तुमने फॉर एग्जाम्पल के तौर पर क्या खरीदा, बोले सर हमने एसेट खरीदी है लेकिन आधा पेमेंट कर दिया आधा बाकी है। हमने एसेट खरीदी है लेकिन आधा पेमेंट कर दिया आधा बाकी है। बोले एसेट तो पूरी आ गई ना, मैंने कहा एसेट तो पूरी आ गई। बोले ठीक है सर एसी लिख दो, एसी बोले तो एयर कंडीशनर, वो आ गया मान लो 40,000 का, आधा पेमेंट कर दिया आधा रोकड़ा गया, इसका मतलब तो टू कैश में आधा लिखो 20,000 और आधा तो बाकी है, तो टू क्रेडिटर। भाई जो भी उसका सप्लायर वप्लायर है, सप्लायर लिखते हैं वैसे बट चलेगा, उधार है आज नहीं तो कल चुकाना तो पड़ेगा, तो इसलिए टू क्रेडिटर। अभी फॉर एग्जाम्पल अगला टॉपिक लाते हैं गुड्स। अच्छा गुड्स क्या होता है, गुड्स क्या होता है, आगे आप आपने नोट किया हो, ठीक है। गुड्स परचेज्ड, एंट्री बोलो, गुड्स परचेज्ड, एंट्री बोलो क्या होगी? परचेज डेबिट होगा। गुड्स है क्या अल्टीमेटली? असेट है, तो असेट कम सीन है तो नाम आना चाहिए ना, फिर तो बार बार आएगा, तो बार बार नहीं लिख सकते क्या? बार बार आएगा मेरे को लिखने का, बार बार नहीं लिख सकता एसेट का नाम। मैं रोज फर्नीचर खरीदता हूँ, रोज नहीं लिखेगा तो फर्नीचर का नाम, तो एक ही ब्लॉक में जुड़ जाएगा वो। फर्नीचर का एक ही ब्लॉक बना देंगे, उसी में जोड़ देंगे सारा एक साथ अमाउंट पूरा का पूरा। गुड्स का एक ही एक ब्लॉक बना देंगे, उसमें सारे गुड्स जोड़ देंगे। परचेज क्यों लिखा? नियम बोलो, लॉजिक बोलो। चलो ये समझने से पहले फिर इन शॉर्ट अपन एक काम करते हैं, पहले सेल्फ ऑब्सेस्ड वाला पॉइंट समझते हैं कि क्या है। एक चीज, इतनी जोर से करंट आया। सेल्फ ऑब्सेस्ड, ये जो एसेट है, ये जो एक्सपेंस है ना, एक नंबर के स्वार्थी है। इनको अपना नाम चाहिए हर जगह। फर्नीचर अपना नाम चाहिए, कैश अपना नाम चाहिए, असेट अपना नाम चाहिए, व्हीकल अपना नाम चाहिए, बिल्डिंग अपना नाम चाहिए, मशीन अपना नाम चाहिए, हर जगह इनको अपना नाम चाहिए। तो मशीन अकाउंट डेबिट करना ही पड़ेगा। एक्सपेंस में आप उसका नाम चाहिए, उसको सैलरी नाम चाहिए, पेजेस नाम चाहिए, परचेज नाम चाहिए, हर जगह इन लोगों को अपना नाम चाहिए होता है। तो इसलिए लिखो अगला नियम, बोले सर एक्सपेंस एंड एसेट्स आर सेल्फ ऑब्सेस्ड, इनको हर जगह अपना नाम चाहिए। लिखो इनको हर जगह अपना नाम चाहिए, जाएगा तो भी अपना नाम, आएगा तो भी अपना नाम। जैसा मैं बोलूं वैसा ही लिखना, होशियार मत बनना, क्योंकि ये रूल बुक आपको आगे काम आएगी। जैसा मैंने बोला, जाएगा तो भी इनका नाम चाहिए, आएगा तो भी इनको अपना नाम चाहिए, ठीक है। एकदम बेसिक लैंग्वेज में इसीलिए लिखा रहा हूं ताकि तुम लोगों को याद रहे। परचेज, गुड्स परचेज्ड है तो याद रखो गुड्स का मतलब क्या होता है, हर वो चीज जिसमें मैं डील करता हूँ। इट इज नॉट नेसेसरी कि गुड्स मतलब सिर्फ साड़ी वाड़ी, ये जो आप जिसमें रेगुलर, इवन आप घर खरीदते हो रोज के रोज 3-4, वो भी आपके लिए एक तरह के गुड्स ही है। हर वो चीज जिसमें आप डील करते हो, मैं एसी खरीदता हूँ, एसी बेचता हूँ, गुड्स है मेरे लिए। मैं 5 करोड़ की मशीन खरीदता हूँ, 5 करोड़ की मशीन रोज बेचता हूँ, गुड्स है मेरे लिए। तुम लोगों के लिए एसेट होगी, मेरे लिए वो गुड्स है। तो आप धंधा किस चीज का करते हो, बिजनेस किस चीज का करते हो, उससे बहुत ज्यादा मतलब है गुड्स को, ठीक है। आगे देखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे अपन, और यहाँ पे लिखेंगे गुड्स परचेज टू कैश। मैंने बोला था परचेज फॉर द टाइम बिंग इसको ऐसा मानना है कि एक तरह का एक्सपेंस है, इसलिए परचेज टू कैश होगा, ठीक है। दिस इज द नियम। अब अगला पॉइंट जो मेरे को सिखाना है पर्टिकुलरली, वो सिखाना है ये चीज, ठीक है, यहाँ पे सिखा रहा हूं।
ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन सो वेल ये लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। इसके बाद जनरल एंट्री 2 का लेक्चर मैं एक और निकालूंगा जिसमें हम जनरल एंट्री के एडवांस टॉपिक सीखेंगे। आज का जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने बेसिक्स जो थे जनरल एंट्री के, गोल्डन रूल्स और कुछ बेसिक जनरल एंट्रीज, कुछ नियम, ये सारी चीज आज हमने देखी थी। अब आगे का जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम आगे फर्दर डिटेल्स देखेंगे जनरल एंट्रीज के। ठीक है, सो वेल तब तक के लिए खुश रहिए, मजे करते रहिए और एजे क्लासेस को यूं ही फॉलो करते रहिए, लाइक्स देते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी कर ही देना साथ साथ में। टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर।